ओ ह्यूमंस, एक सेकंड, इधर आना। एक आवाज गूंजती है। सब पलटते हैं। एक छोटी सी बिल्ली कपड़े पहने हुए उन्हें बुला रही है। कुछ बढ़िया माल चेकआउट करना है। लोग हैरत से देखते हैं। हाँ, ये तो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट है। वो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट। एक बंदा आगे बढ़कर पूछता है, तुम क्या बेच रहे हो? बिल्ली अपना सामान दिखाती है। चेरी टमाटर। बंदे का एक्साइटमेंट ठंडा पड़ जाता है। ये क्या है? मैं तो कोई लेजेंडरी वेपन या मिस्टीरियस पोशन एक्सपेक्ट कर रहा था। ये तो बस एक कॉमन चेरी टमाटर है। बिल्ली की आंखों में गुस्सा दिखता है। बेवकूफ ह्यूमन, मुझे पता था तुम लोग ऐसे ही रिएक्ट करोगे। ये उन चेरी टमाटर जैसा नहीं है जो तुम जानते हो। इसका स्टेटस विंडो देखो। लोग जैसे ही विंडो चेक करते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। मैजिकल चेरी टमाटो 10 मिनट के लिए 0.1 MP बढ़ाता है। लेकिन ये स्टैट्स तो बहुत लो है। तभी एक लड़की की चीख निकलती है, ओ माय गॉश, मैं इसे खाकर 10% फैट्स लूज कर सकती हूँ। क्या ये सच में पॉसिबल है? बिल्ली एक स्मग स्माइल देती है। यस, ऑसम है ना। एक की कीमत 0.5 टावर कॉइन। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, भीड़ टूट पड़ती है। मैं 200 लूंगी, नहीं 250। मुझे 300 दे दो। मुझे भी। तुम्हारे पास जितना है सब दे दो। मैं तुम्हें ज्यादा पे करूंगी। ये सारे मुझे बेचो। एक बंदा चिल्लाता है, तुम्हें ये मिला कहां से? ऐसे आइटम्स आखिर बनाता कौन है? सीन कट होता है एक शांत जगह पर। मुझे लगता है ये टमाटर काफी रहेंगे। एक आदमी पार्क सेजुन आराम से बैठा है। गाइस, चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। स्क्रीन पर दिखता है वाइटालिटी ड्रिंक, हनी मिक्स चेरी टमाटो जूस। सेजुन जूस का घूंट लेता है। लाइफ हो तो ऐसी। तभी वही वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट दौड़ते हुए वापस आती है। न्याओ, मैं वापस आ गया। न्याओ। सेजुन मुस्कुराता है। बहुत जल्दी हो गया। गुड वर्क एम्प्लॉय कैट। बिल्ली खुशी से उछलती है। सब बिक गया। न्याओ, मैं बहुत सारे टावर कॉइन्स भी लाया हूं। ओह, ग्रेट जॉब। मुझे लगता है मुझे तुम्हें 1 घंटे के लिए CEO बना देना चाहिए। बिल्ली शर्मा जाती है। बस थोड़ी ही टाइम की बात है जब मेरा नाम फेमस हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल वो सीरियस हो जाती है। ये मजाक का टाइम नहीं है। मुझे खाने के बाद निकलना है। मुझे और पैसे कमाने हैं। ब्लैक रैबिट, बिल्ली चिल्लाती है, प्लीज सप्लाईज रीफिल करो। सेजुन उसे देखता रहता है। वो अपना ड्रिंक खत्म करता है। मैं तो भूल ही गया था। 150 दिन हो गए। वो स्क्रीन की तरफ देखता है। मेरा नाम है पार्क सेजुन और मेरा क्लास है टावर फार्मर। पीछे से आवाज आती है, ऑलरेडी डन। सेजुन इग्नोर करता है। मुझे टावर में आकर और किसी तरह फंसकर 150 दिन हो चुके हैं। तो शुरू करें। यह स्टोरी है कि मैं कैसे टावर में खोने के बाद सरवाइव किया। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक बहुत बिजी दिन गंगनम के अचानक बीच में एक 99 फ्लोर्ड ब्लैक टावर अपीयर हो गया। सिर्फ गंगनम ही नहीं, टोटल 100 टावर्स एक ही टाइम पर दिखे, अलग अलग देशों के शहरों में, कोरिया समेत। हर देश ने अपने लैंड पर दिखने वाले टावर को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें बस एक ही चीज पता चली कि ये टावर 990 मीटर ऊंचा था और ये एक ऐसी इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना था जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी तोड़ा नहीं जा सकता था। फिर एक दिन लोग टावर से दीवार के आर पार होकर बाहर आने लगे। रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। तुम लोग टावर के अंदर कैसे गए? एक बंदा जो अभी अभी बाहर आया था हांफते हुए कहता है, मैं अचानक एक दिन एक ब्लैक होल में खिंच गया था। टावर के अंदर तुम फर्स्ट फ्लोर पर अवेकन होते हो और तुम्हें एक रोल चुनना पड़ता है, या तो मैजिशियन या वॉरियर। सेकंड फ्लोर से मॉन्स्टर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। हर बार जब हम एक फ्लोर क्लियर करते हैं, हमें अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं और हाई चांस है कि तुम्हें ये टिकट मिलता है। वो एक टिकट दिखाता है। हम जैसे लोग जो अवेकन्ड हैं, टावर के अंदर बाहर फ्रीली आ जा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों को टावर के अंदर जाने के लिए इस टिकट की जरूरत होती है। फिर भी सिर्फ अवेकन्ड ही टावर पर चढ़ सकते हैं। एक रिपोर्टर ने डाउट से पूछा, तुम्हें लगता है लोग इतने डरावने टावर में जाएंगे जहां इतने मॉन्स्टर्स हैं? तुम्हें पता है ये टावर बना ही क्यों था? बंदे ने सर हिलाया। ये अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन टावर ऊपर चढ़ने से तुम्हें पैसा मिलता है। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। अवेकन्ड एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि ब्लैक टावर टिकट्स की कीमत 150 मिलियन वॉन से बढ़कर अगले हफ्ते से 200 मिलियन वॉन हो जाएगी।
एक दुकान में टीवी पर यह न्यूज़ देखकर एक बुजुर्ग आदमी चढ़ जाता है। छी, ये दुनिया पागल हो गई है। लोग पैसा कमाने के लिए अपनी जान रिस्क पे डाल रहे हैं और उन्हें उसके लिए 200 मिलियन वॉन चाहिए। यंग मैन, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा है? उसके बगल में बैठा पार्क सेजुन, जो उस वक्त 26 साल का था, बस फीकी हंसी हंसता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मन ही मन सेजुन अपनी सेविंग्स गिन रहा था। ट्यूशन फी, इंटरेस्ट, रेंट सब डिडक्ट करने के बाद मैंने बस 12 मिलियन वॉन ही सेव किए हैं। अगर टिकट का प्राइस फिर से बढ़ गया तो? वो काम से घर लौटता है पूरी तरह थका हुआ। कितना थका हुआ हूं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत मत हार पार्क सेजुन, हाई स्पिरिट रखो। जरूर कोई ना कोई तरीका होगा और पैसे सेव करने का, राइट? वो मार्केट से लाई सब्जियां देखता है। मैंने ये सब्जियां कम दाम में खरीदी हैं। मैंने अपनी फेवरेट आइडल मिस सैरा को सब्जियां उगाने के कमर्शियल में देखा था। मुझे टिकट खरीदने के लिए जितना हो सके उतना सेव करना चाहिए। वो सपनों की दुनिया में खो जाता है। हो सकता है मेरा टैलेंट देखकर मुझे किसी अच्छे गिल्ड में भी जगह मिल जाए। उसके सपने में न्यूज़ हेडलाइन चलती है, पार्क सेजुन, जिसने टावर क्लियर किया, ने कोरिया के बेस्ट आइडल ग्रुप मूनलाइट फेरी की मेंबर सैरा को प्रपोज किया। सपने से बाहर आकर वो अपनी मुट्ठी भींचता है, लगे रहो पार्क सेजुन। वो सड़क पर चलते हुए चिल्ला उठता है, मैं पार्क सेजुन टावर पर चढ़ने के लिए अपनी जान रिस्क में डालने को तैयार हूं। और ठीक उसी पल उसके सामने एक काला गड्ढा, एक ब्लैक होल खुल जाता है। फर्स्ट, क्या ये मुझे लेने आया है? वो एक पल के लिए हेजिटेट करता है। उसके पास टिकट नहीं है। लेकिन फिर वो चिल्लाता है, मुझे अंदर ले चलो ब्लैक होल, मुझे अभी अंदर ले चलो। वो उसकी तरफ भागता है, नहीं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को जाने नहीं दूंगा। और पार्क सेजुन उस अंधेरे में कूद जाता है। अंधेरे से निकलकर वो एक जगह लैंड करता है, टावर। वो अपनी आंखें खोलता है, वही सपना देखते हुए जो उसने टीवी पर देखा था। फैंसी चैंडलियर्स और मार्बल्स, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा, इक्विपमेंट और पोषण से भरा हुआ। लेकिन जहां सेजुन लैंड हुआ था वहां अंधेरा था और टावर में कहीं और एक क्रिस्टल बॉल तेजी से चमकने लगता है। एक नाइट जो आर्मर में पहने हुए है अपनी आंखें खोलता है। टावर में एक बदलाव डिटेक्ट हुआ है। मुझे इसका कारण ढूंढना होगा, टावर के मैनेजर के तौर पर। सीन वापस कट होता है एक यूट्यूब वीडियो पर। टाइटल, ब्लैक टावर कैसा दिखता है। होस्ट बता रहा है, किसी बहुत बड़े और चमकीले पैलेस जैसा। टावर में बहुत सारे अलग अलग आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। मैं ज्यादातर पोशंस खरीदता हूं। फर्स्ट फ्लोर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग ग्राउंड। अगर आप टावर में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको मॉन्स्टर से लड़ने के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं पूरा दिन इस गुफा में भटकता रहा लेकिन कोई एग्जिट नहीं मिला। सेजुन की आवाज में थकान और बेबसी साफ सुनाई दे रही है। ना कोई ट्रेनिंग ग्राउंड, ना स्टोर, यहां कुछ भी नहीं है। वो अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, कोई है यहां? मगर उसकी आवाज उस अंधेरी गुफा में गूंजकर वापस उसके पास आ जाती है। फुल सन्नाटा। ट्रिंग ट्रिंग। उसके फोन का अलार्म बजता है। मेरा अलार्म? तो मुझे यहां फंसे हुए 1 दिन हो गया है। फोन में नेटवर्क तो नहीं था पर अलार्म बिल्कुल एक्यूरेट था। वो अपने बैग में बचा खुचा सामान चेक करता है। 1 बॉटल पानी, 27 चेरी टमेटोज, 10 हरे प्याज, 7 पंपकिन स्वीट पोटैटोज और एक धुला हुआ एप्पल। वो एप्पल उठाता है। सुबह सुबह एप्पल खाना बेस्ट होता है, सो टेस्टी। फिर वो एक कच्चा स्वीट पोटैटो उठाता है। हम इसे हमेशा पका कर खाते हैं पर लगता है कभी कभी कच्चा खाना भी ठीक है। काफी अच्छा मील था। पेट भरने के बाद उसकी चिंता वापस लौट आती है। मुझे यहां और कितनी देर रहना पड़ेगा? खाना खत्म होने से पहले मुझे रास्ता ढूंढना ही होगा। वो अपने बचे हुए खाने को देखता है। मैं इसके साथ कब तक सरवाइव कर पाऊंगा? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अगर मुझे रेस्क्यू नहीं किया गया, मैं शायद यहीं एक मम्मी बन जाऊंगा। नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। ये एक टावर है, यहां आना मेरा सपना था। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ग्रीन अनियंस। मैं इसके पत्ते खाने के लिए यूज करूंगा और रूट वाले हिस्से को प्लांट कर दूंगा। वो जमीन में गड्ढे खोदने लगता है। चलो 3 टमाटर और 2 स्वीट पोटैटोज भी लगा देते हैं, बाकी मैं अपने खाने के लिए रखूंगा। उसके चेहरे पर एक नया डिटर्मिनेशन है। मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करूंगा।
मैं सरवाइव करूंगा और इंतजार करूंगा। वो जमीन में बोए बीजों को देखता है। उग जाओ मेरे फलों, तुम ही मेरा फ्यूचर हो। और ठीक उसी पल ग्रा एक ऐसी दहाड़ गूंजती है कि पूरी गुफा थर्रा जाती है। सेजुन की फट के हाथ में आ जाती है। ये 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 क्या हो रहा है? वो कांपते हुए इधर उधर देखता है। ये एक मॉन्स्टर की आवाज थी, राइट? लेकिन उन्होंने कहा था कि फर्स्ट फ्लोर पर मॉन्स्टर्स नहीं होते। ये दहशत उसके दिमाग के लिए कुछ ज्यादा ही थी। सेजुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। सेजुन की आंखें खुलती हैं। मैं कितनी देर बेहोश था? वो लड़खड़ाते हुए उठता है और अपना फोन चेक करता है। मैं पूरे 2 दिन बेहोश पड़ा रहा। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से दर्द कर रहा था। बदन में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तभी उसकी नजर वहां पड़ती है जहां उसने बीज बोए थे, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये ग्रीन अनियन है। एक इंसानी हाथ से भी ज्यादा मोटा हरा प्याज उसके सामने था। ये इतना बड़ा कब हो गया? क्या ग्रीन अनियंस 2 दिन में इतने बड़े हो सकते हैं? नहीं, वो खुद से कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं टावर के अंदर हूं। उसे एक डॉक्यूमेंट्री याद आती है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट्स का शेप चेंज हो जाता है। जरूर किसी टावर की पावर ने इस ग्रीन अनियन को अफेक्ट किया है। तो क्या बाकी भी? वो तेजी से टमाटरों की तरफ भागता है। वाओ, कूल, ये भी यहां है। वो गिनता है, 1, 2, 3, पूरे 32। इस प्याज के विशाल पत्तों की परछाई की वजह से उन्हें धूप नहीं मिल पा रही। बेहतर है मैं इन्हें काट देता हूं। वो पत्तों को पकड़ता है। कितना थिक है! ये मेरे सोचे से ज्यादा हार्ड है। फ्यू, हार्वेस्टिंग हो गई। सोच रहा हूं इसका टेस्ट कैसा होगा। वो एक बड़ी बाइट लेता है। 1 सेकंड के लिए सब शांत रहता है। फिर व्हाट द फक! उसके चेहरे का रंग लाल हो जाता है। इतना फकिंग स्पाइसी! वाह! वो जमीन पर लौटने लगता है। कानों से धुआं निकलने लगता है। ये ओरिजिनल टेस्ट से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था। वो बाकी के कटे हुए ग्रीन अनियंस को सुखाने के लिए फैला देता है। रात होती है या शाम। टावर में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन आसमान में एक नीला चांद था। सेजुन कंफ्यूज हो जाता है। ब्लू मून तो सिर्फ 10वीं फ्लोर पर होता है। मुझे लगा मैं फर्स्ट फ्लोर पर कहीं हूं। वो न्यूज आर्टिकल्स याद करने की कोशिश करता है। फीनिक्स गिल्ड ने 10th फ्लोर क्लियर किया था। वहां स्केलेटन सोल्जर्स आते हैं। उन्होंने ड्रैगन्स के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया। मैं एक ऐसे फ्लोर पर खो गया हूं जहां तक टॉप रैंक्ड हंटर्स भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तभी पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। व्हाट? बारिश हो रही है? सेजुन हैरान था। लेकिन मैंने सुना था टावर का वेदर ज्यादातर अच्छा रहता है। बारिश के बीच उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखता है। व्हाट वॉज दैट? एक मॉन्स्टर? लेकिन जो बाहर निकलती है वो एक रैबिट? क्या ये भी एक मॉन्स्टर है? सेजुन फूक फूक कर कदम रखता है। बी केयरफुल, मतलब ये कोई ऑर्डिनरी रैबिट तो नहीं लग रहा। सेजुन हिम्मत करके एक सूखा हुआ ग्रीन अनियन का पत्ता उसके आगे रखता है। रैबिट उसे सूंघता है और कुतरने लगता है। सेजुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। तुम्हें पसंद आया? तुम और ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारे हैं। वो मुड़कर अपने खेत की तरफ देखता है। बाय द वे, ये पहले ही इतने बढ़ गए। जो पत्ते उसने कुछ देर पहले काटे थे वो फिर से पूरे उगाए थे। ऐसा लगता है मुझे दिन में 2 बार हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, पिया पिया पिया। एक और रैबिट, एक और खरगोश पहले वाले के पास आ जाता है। वो इन दोनों को देखकर कहता है, क्या तुम मैरिड हो? सेजुन की डायरी का पन्ना पलटता है। टावर में खोने की मेरी डायरी। आज एक कपल ऑफ रैबिट्स ने मुझे केव में ज्वाइन किया। सेजुन उन रैबिट्स को देखता है जो एक दूसरे के पास बैठे थे। बड़ी सॉलिड कपल है, हाँ। वो हैरान था। ये सब कैसे हो गया? वो उनसे सीधा पूछता है, तुम लोग इस गुफा में रहना चाहते हो? दोनों रैबिट्स खुशी से सर हिलाते हैं। सेजुन एक बिजनेस लाइक टोन में कहता है, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैं इस बारे में सोचूंगा अगर तुम लोग मेरी ग्रीन अनियंस काटने में हेल्प करो। अभी वो बात कर ही रहा होता है
कि दोनों रैबिट्स आगे बढ़ते हैं और उसके पैरों से रगड़ने लगते हैं। सेजुन एकदम पिघल जाता है। डोंट बी, इतने क्यूट मत बनो। वो उसके हाथ को अपने नरम नरम बालों से टच करते हैं। अगर अगर तुम लोग मुझे ऐसे सॉफ्ट बालों से टच करते रहोगे ना, मैं सच में तुम्हें रहने दूंगा। सेजुन मन ही मन सोचता है, भाई ये तो फुल कंट्रोल्ड फील हो रहा है, मैं इनके जाल में फंस रहा हूं। तभी उसकी नज़र उन चीज़ों पर पड़ती है जो रैबिट्स कैरी कर रहे थे। दोस्त, जो चीज़ें तुम उठाए हो वो आइटम्स हैं, राइट? जो हस्बैंड रैबिट था उसके पास एक स्प्रे बॉटल थी और उस बॉटल से अनलिमिटेड पानी निकल रहा था। और जो वाइफ रैबिट थी, सेजन को नहीं पता कि उसके पास कोई मैजिक पॉकेट था या क्या, लेकिन वो खेती बाड़ी मतलब फार्मिंग के लिए ज़रूरी सारे टूल्स एक एक करके निकाल रही थी। उनकी डील हो जाती है। रैबिट्स ने सेजुन की फार्मिंग में हेल्प करना शुरू कर दिया। ओह, तुम लोगों ने काट लिए? सेजुन उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, जो ग्रीन अनियंस तुमने काटे हैं उन्हें सुखा दो। फिर वो अपने बाकी के खेत को चेक करता है। स्वीट पोटैटोज़ में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही वो टोमेटोज़ के पास जाता है, वो चेरी टोमेटोज़ अब बड़े हो गए हैं। तभी पीछे से ठक ठक की आवाज़ आने लगती है। दोनों रैबिट्स किसी काम में लग गए थे। सेजुन पलटता है। व्हाट वाज दैट अबाउट? ये क्या कर रहे थे? और अगले ही पल वो हैरान खड़ा था। अमेजिंग! तुम लोगों ने इतनी जल्दी एक घर बना लिया? रैबिट्स ने अपने लिए एक छोटा सा परफेक्ट लकड़ी का घर तैयार कर लिया था। हस्बैंड रैबिट, ब्रो यू आर ग्रेट। वाइफ रैबिट थक कर जमीन पर बैठ जाती है और हस्बैंड रैबिट उसे पानी पिलाता है। सेजुन उन्हें देखकर मुस्कुराता है। आहा, हस्बैंड रैबिट, ऑल द बेस्ट ब्रो। इस गुफा में अकेले रहना बहुत बोरिंग हो गया था, लेकिन तुम लोगों के आने से। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वैम, मेरी पीठ बहुत गर्म है, फकिंग हॉट। वो चिल्लाता हुआ पलटता है। व्हाट द हेल वाज दैट? जमीन पर एक खाली प्लास्टिक की बॉटल पड़ी थी। प्लास्टिक बॉटल? उसको याद आता है कि ब्लैक टावर का एनवायरनमेंट कितना रफ था, ऊपर से ग्रीन अनियंस और पानी की ये प्लास्टिक बॉटल। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। मैं इस ट्रांसपेरेंट बॉटल को एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह यूज करके फायर जलाने के लिए यूज कर सकता हूं। वो फटाफट सूखे हुए ग्रीन अनियन के पत्ते इकट्ठे करता है, बॉटल में पानी भरता है और उसे लेंस की तरह यूज करके उसकी रोशनी को फोकस करने की कोशिश करता है। बस धुआं निकल रहा है लेकिन आग नहीं लग रही। वो एंगल बदल बदल के ट्राई करता रहता है। अबे ये काम क्यों नहीं कर रहा? मैं श्योर हूं आग ऐसे ही जलाते हैं, पर गलत क्या हो रहा है? वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी पी 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 रैबिट कपल आके उसके पास आ जाते हैं। सेजुन के चेहरे पर एक उम्मीद आती है। रैबिट कपल, ग्रेट, क्या तुम लोग इन पत्तों पर जोर से फूंक मार सकते हो? दोनों रैबिट्स रेडी हो जाते हैं। सेजुन फिर से बॉटल से लाइट फोकस करता है। जैसे ही हल्का सा धुआं उठता है, प्लीज प्लीज, दोनों अपनी पूरी ताकत से उस धुएं पर फूंक मारते हैं। प्लीज आग लग जा। फुश, आग जल उठती है। ये सच में जल गई? सेजुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से उस आग को बनाए रखता है और अपने बचाए हुए उसमें डाल देता है। आई गेस इतना काफी होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो उन्हें निकालता है। ओह, हॉट। वो जला हुआ काला हिस्सा छीलकर अलग करता है। अंदर से गर्मा गर्म नरम स्वीट पोटैटो दिखता है। वो एक बाइट लेता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एक शुगर लाइक स्वीटनेस मेरे पूरे मुंह में फैल रही है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मेरा मुंह, भाई, ऐसा फील हो रहा है जैसे एक जंगली हरा घोड़ा एक बड़े से खुले मैदान में दौड़ रहा हो। सो टेस्टी, डिलिशियस। उसके आंसू निकल आते हैं। ये सच में बहुत डिलिशियस है। वो रैबिट्स को बुलाता है। खाओ और खाओ, हैव योरसेल्व्स। उस दिन सेजुन की डायरी में एंट्री होती है। आखिरकार मैं गरम खाने से अपना पेट भर पाया और सुकून से सो गया। ग्रीन अनियन की हार्वेस्टिंग कंप्लीट। पार्क सेजुन अपने खेत को देखता है, एकदम सेटिस्फाइड।
और चेरी टोमेटोज को पानी देना डन। स्वीट पोटैटोज को पानी, ये भी कंप्लीट। वो एक गहरी सांस लेता है। इट फील्स गुड। पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है। जब से हमने आग जलाना सीखा है, हमने गुफा के चारों तरफ मशालें यानी टॉर्चेज इंस्टॉल कर दी हैं। अब हम गुफा में थोड़ा घूम फिर सकते हैं। वो पानी के एक अंधेरे तालाब के पास जाता है। पॉन्ड के पास सच में बहुत अंधेरा है। यहाँ एक टॉर्च लगाना जरूरी है। जैसे ही वो वहां एक जलती हुई मशाल गाड़ता है, रोशनी पानी पर पड़ती है। मैंने यहां पहले कभी फिश नहीं देखी। मछलियां रोशनी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थीं। क्या ये रोशनी से अट्रैक्ट हुई हैं? और बस ऐसे ही मुझे गुफा में फिश मिलना शुरू हो गई। सीन कट होता है। सेजून आग पर पकी हुई मछली खा रहा है। थैंक्स फॉर द मील। तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठे हस्बैंड रैबिट पर पड़ती है, जो खुद भी बड़े मजे से मछली खा रहा था। सेजून की आंखें फैल जाती हैं। तुम भी मीट खाते हो? एक पल के लिए वो हैरत में रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। खैर, गैस करता हो फर्क नहीं पड़ता, आखिर हो तो तुम भी एक मॉन्स्टर ही। और 30 दिन बाद ब्लू मून फिर से दिखा। तभी मुझे समझ आया कि इस फ्लोर पर ब्लू मून का फिनोमिनन हर 30 दिन में होता है। सेजुन बताता है कि वो शुरू में टॉर्च और अपने पावर बैंक से फोन चार्ज करके टाइम और डेट्स का ट्रैक रखता था, लेकिन आखिरकार पावर बैंक ने भी दम तोड़ दिया। फोन डेड हो चुका था। इसके बाद मैंने डेट्स का रिकॉर्ड बस ऐसे ही रखना शुरू कर दिया। तो आज 61st डे है। किस्मत से रैबिट्स का बॉडी क्लॉक बिल्कुल परफेक्ट था। वो अजीब तरह से एग्जैक्टली रात 9 बजे सो जाते और सुबह 6 बजे उठ जाते। मैं उनके बॉडी क्लॉक पर पूरा भरोसा कर सकता था। सुबह सुबह सेजुन की आंख खुलती है। ओह हस्बैंड रैबिट, गुड मॉर्निंग। और दोनों रैबिट्स के बीच में 2 छोटे छोटे नए नए बेबी रैबिट्स थे। सेजुन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ओ मेरे बेबीज! वो उन्हें प्यार से उठा लेता है। क्या तुमने अपने अंकल को मिस किया? भाई, इन दिनों अंकल बनकर मैं बहुत खुश हूं। वो थके हारे हस्बैंड रैबिट को देखता है। लगता है तुम बिल्कुल सो नहीं पाए। पेरेंटिंग तुम्हें काफी हार्ड टाइम दे रही है। हाँ, फिक्र मत करो, मैं बच्चों को संभालता हूं। तुम जाकर ब्रेकफास्ट करो और थोड़ा ब्रेक लो। चलो बेबीज, हम चेरी टोमेटोज के फूल देखते हैं। सेजुन का टोमेटो का खेत अब फूलों से भर चुका था। फूल खिलना शुरू हो गए हैं। ये तो पूरा फ्लावर गार्डन बन गया है। लेकिन फल लाने के लिए पॉलिनेशन जरूरी है। तो हम ऐसे एक एक करके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे। सेजुन पूरा दिन एक एक फूल को मैन्युअली पॉलिनेट करने में लगा रहता है। मेरी पीठ! वो दर्द से कराहता है। पूरा दिन ये करने से मेरी पीठ जहन्नुम की तरह दर्द कर रही है। वो आसमान की तरफ देखता है। कितना बढ़िया होता अगर यहाँ कोई मधुमक्खी यानी बी आ जाती, लेकिन इतना एक्सपेक्ट करना तो लालच होगा, राइट? तभी एक बेबी रैबिट जो उसके कंधे पर बैठा था पोलन सूंघ कर जोर से छीन देता है। बाह बाह, तुम्हें पोलन में सांस नहीं लेनी चाहिए। बहुत बहुत लंबी मेहनत के बाद आखिरकार हमें फल मिल ही गए। सेजुन अपने हाथ में एक लाल पका हुआ टमाटर उठाता है। वाह हा, हमने कर दिखाया। और ये ब्लू मून से ठीक एक दिन पहले का दिन था। अगला दिन, ब्लू मून। सीन की पूरी वाइब बदल जाती है। गुड, सब सेट है। वो अपने आप को और रैबिट्स को पत्तों और डालियों से ढक लेता है। कैमोफ्लाज के लिए इतना काफी है। और वो एक जबरदस्ती का स्माइल देता है। सी यू सरवाइव करने के बाद ब्लू मून तो पीस ऑफ केक है। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज उसके डर को छुपा नहीं पा रही थी। सेजुन मन ही मन सोचता है, कितना थका हुआ है, ये कब खत्म होगा? हर एहतियात के लिए मैंने सारी स्मेल वाली चीजें जैसे पकी हुई मछली और खेती का सामान छुपा दिया है, और मैं बस इस कोने में ब्लू मून के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कितने घंटे बीत गए हैं। हर एक मिनट एक घंटे जैसा लग रहा है। दूर से वहीं दहशतनाक दहाड़ों और चीखों की आवाजें आ रही हैं। मुझे आवाजें हैं तो दूर से, लेकिन मेरा जिस्म अभी भी कांप रहा है। बस उम्मीद है कि ये इस बार भी बिना किसी बुरी चीज के हुए खत्म हो जाए। और ठीक उसी पल क्रैश! एक जोरदार कान फोड़ आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज उनकी गुफा के पास गिरी हो। सेजुन की आंखें दहशत से फैल जाती हैं। ये आवाज क्या थी? गुफा के एंट्रेंस पर एक विशाल सा साया खड़ा था। रोशनी ब्लॉक हो चुकी थी। सेजुन का खून जम जाता है। इसने मुझे नोटिस कर लिया है। मुझे छुपना होगा।
शांति से और धीरे धीरे। सेजुन हड़बड़ाते हुए उठता है। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। तो मैं बेहोश हो गया था। ओह, मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह दर्द कर रहा है। यहां तक जिंदा रहने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। वो एक ठंडी सांस लेता है, खुद को शांत करता है। फिलहाल मैं यहां बस एक ही चीज कर सकता हूं, सरवाइव करने के लिए अच्छे से खाओ। तभी एक बेबी रैबिट उससे पुल करता है। पिपी! हैं? क्या है? रैबिट उसे खेत की तरफ ले जाता है। चेरी टमाटो? सेजुन की आंखें फट जाती हैं। एक टमाटर जो अब एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो चुका था। लेकिन ये ब्लू क्यों है? जैसे ही सेजन उस अनोखे टमाटर को तोड़ता है, प्लिंग! उसके सामने हवा में एक नीली स्क्रीन चमकती है। एक मैसेज विंडो। और इससे पहले कि सेजन कुछ समझ पाता, मैसेजेस की लाइन लग जाती है। आपने ब्लू मून की एनर्जी वाला फ्रूट हार्वेस्ट करने का क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले कि सेजोन कुछ समझ पाता, मैसेजेस की लाइन लग जाती है। आपके अमेजिंग अचीवमेंट ने टावर मैनेजर का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है। टावर मैनेजर आप पर नजर रखे हुए है। और फिर अगली लाइन, टावर मैनेजर खुश नहीं है। सेजुन का दिमाग चकरा जाता है। व्हाट? खुश क्यों नहीं है? टावर मैनेजर को पता चल गया है कि आप एक ड्यूली इनवाइटेड गेस्ट यानी मेहमान नहीं है। टावर मैनेजर अपनी ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती को छुपाना चाहता है। सेजुन को गुस्सा आ जाता है। ब्लंडर? क्या मतलब है इसका? तो मेरा यहां फंस जाना एक मिस्टेक थी? उसका patience.exe क्रैश हो जाता है। वो उस विंडो पर चिल्लाने लगता है। मैं यहां 61 डेज से जी रहा हूं और अब तुम बोल रहे हो ये एक मिस्टेक थी? छोड़ो मुझे घर जाना है। विंडो पर अगला मैसेज आता है जो उसके खून को बर्फ बना देता है। टावर मैनेजर सोच रहा है कि सबूत मिटाने के लिए क्या आपको मार देना चाहिए। सेजुन की फटके 4 हो जाती हैं। व्हाट? मैंने एक अचीवमेंट भी अनलॉक किया है। रिवॉर्ड देने के बजाय तुम मुझे मिटाने का प्लान कर रहे हो। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगले ही पल उसे रियलाइज होता है, शिट, वॉज दैट टू रूड? थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्या? विंडो पर मैसेज बदलता है। टावर मैनेजर आपको अवेकन कर रहा है। एकदम से सारा डर होप में बदल जाता है। तो इसका मतलब मैं ऑफिशियली टावर का अवेकन बन गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। मेरा जॉब क्या है? स्वॉर्ड्समैन? लेकिन मैं तो स्मार्ट हूं, तो विजर्ड होना चाहिए। टावर मैनेजर आपको एक जॉब असाइन कर रहा है। मेरा जॉब क्या है? बताओ। मैसेज विंडो पर नए टेक्स्ट स्पैम होने लगते हैं। आपके जॉब के कारण आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपके जॉब के कारण आप नेचर के करीब रहोगे। आपके जॉब के कारण आपको फसल काटने पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। सेजन को एक बहुत बुरी फीलिंग आने लगती है। नो वेट, फार्मर? व्हाट डू यू मीन फार्मर? स्टेटस विंडो। पार्क सेजुन लेवल 1, टैलेंट ऑर्डिनरी, स्टैट्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, मैजिक सब 1, जॉब टावर फार्मर F, स्किल नन। स्टेटस विंडो? ये मेरा स्टेटस विंडो है। उसके दिमाग में एक सीन चलता है। अनाउंसर, आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी टैलेंट होने के बावजूद टावर क्लियर किया, मिस्टर पार्क सेजुन। तो मिस्टर सेजुन, आपका जॉब क्या है? सेजुन, मैं टावर फार्मर हूं। और पूरे स्टूडियो में एकदम सन्नाटा छा जाता है। नो! सेजुन जमीन पर गिर जाता है। फार्मर नहीं चाहिए। उसका पूरा सपना, उसका आइडल सहरा से मिलने का प्लान सब तबाह हो चुका था। तभी उसकी नजर उन रैबिट्स पर पड़ती है जो बड़े प्यार से पौधों को पानी दे रहे थे। उसके मन में आता है, हमने इसे उगाने के लिए कितनी मेहनत की है। वो एक ठंडी हारी हुई सांस लेता है। गैस मैं फार्मिंग ही करता रहूंगा। वो अपने हाथ में उस ब्लू टमाटर को इंस्पेक्ट करता है। मैजिकल चेरी टोमेटोज इम्ब्यूड विद द एनर्जी ऑफ द ब्लू मून। इन टावर में उगाया गया चेरी टोमेटो न्यूट्रिशियस और टेस्टी है। ब्लू मून की एनर्जी के साथ ये और भी बेहतर है। When consumed,
0.05 MP परमानेंटली बढ़ाता है। कल्टीवेटर टावर फार्मर पार्क सेजुन, रैंक ई। सेजुन की आंखें जो अभी बुझी हुई थीं, एकदम से चमक उठती हैं। व्हाट द, ये टमाटर भले ही बहुत कम है, मिनिस्क्यूल है, लेकिन ये स्टैट्स बढ़ाता है परमानेंटली। भाई ये अमेजिंग है, मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, मैंने इतनी ग्रेट चीज उगाई है। वो रैबिट्स को गले लगा लेता है। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम लोगों ने ही यहां तक पहुंचने में मेरी हेल्प की है। और ठीक उसी पल प्लिंग, एक और क्वेस्ट। सेजुन उस क्वेस्ट की डिटेल्स पढ़ता है। ब्लू मून की एनर्जी वाला फ्रूट टावर मैनेजर को ऑफर करो, और अगर मैं रिफ्यूज करता हूं, रिवॉर्ड कुछ नहीं लिखा है। रिफ्यूजल, डेथ। रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल, रिफ्यूजल डेथ। सेजुन की आंखें क्वेस्ट विंडो पर चिपकी थीं। तुम इसे क्वेस्ट बुला रहे हो? उसका गला सूख जाता है। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल है। बस एक मांग लेते, ये ऑप्शंस देने का नाटक क्यों कर रहे हो? सीरियसली, डेथ? उसकी मुट्ठी भिन जाती है। एक लाइफ फॉर्म की तुम्हारी नजरों में इतनी ही कीमत है, पर ऑप्शन था ही कहां? हियर यू गो। वो उस कीमती ब्लू टोमेटो को हवा में ऑफर करता है। टोमेटो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। यू हैव कंप्लीटेड अ क्वेस्ट। ओह, क्वेस्ट रिवॉर्ड। सेजुन को तब याद आता है, राइट, जॉब रिलेटेड स्किल। मैं तो डेथ पेनल्टी पर इतना फोकस कर रहा था कि रिवॉर्ड ही भूल गया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आती है। टावर मैनेजर, तुम काफी जेनरस हो। हा। यू हैव ऑब्टेन्ड सोइंग लेवल 1, एक ऐसी स्किल जो बीज बोने पर जर्मिनेशन का चांस स्लाइटली बढ़ा देती है। राइट, मेरा जॉब टावर फार्मर था। और फिर शुरू होती है असली ग्राइंड। सेजुन को पता चलता है कि अवेकनिंग के बाद उसे एक्सपी मिल रहा है। गुफा के पॉन्ड में जो पिरानास थे, उनका शिकार कर करके सेजुन ने लेवल 2 हिट कर दिया। मैं और मानना चाहता हूं, लेकिन बिना वजह इनकी पूरी नस्ल खत्म करना ठीक नहीं। ये मेरा मेन प्रोटीन सप्लाई है। इसी बीच उसे रैबिट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। उनका नाम था फार्मर व्हाइट रैबिट। तो इनकी स्पीशीज ही फार्मिंग में स्पेशलाइज करती है, फाइटिंग में नहीं। शायद इसीलिए टावर के बाहर इनके बारे में किसी ने नहीं सुना। फिर आता है वो दिन जिसका उसे इंतजार था। उसके खेत की पहली फसल तैयार थी। वाओ! उसके हाथ में था उसका पहला लाल लाल पका हुआ चेरी टोमेटो। इट रिप्ड सो वेल। यू हैव ऑब्टेन्ड 10 XP पॉइंट्स। योर जॉब एक्सपीरियंस हैज इंक्रीज्ड। मैजिकल चेरी टोमेटो? उसने स्टेटस चेक किया। Decomposes 10% of fats, increases 0.1 MP for 10 minutes। भाई 10 एक साथ खाए तो 1 MP बढ़ेगा। ये तो ओपी है। लेकिन अगला ही टमाटर तोड़ते हुए, शिट, गलत वाला तोड़ लिया। यू हैव ऑब्टेन्ड 7 XP पॉइंट्स। हाँ, XP कम मिला और जॉब XP 0। उसे तुरंत समझ आता है, तो मुझे सिर्फ वेल राइप टमाटर तोड़ने पर ही आइटम मिलता है। ये तो सोचे से ज्यादा हार्ड है। लेकिन मेहनत रंग लाती है। जल्द ही यू हैव ऑब्टेन्ड 1 बोनस स्टैट। लेवल 4 ऑलरेडी। वो एक टमाटर उठाता है। चलो टेस्ट करते हैं। दोनों रैबिट्स उसे घूरने लगते हैं। आहा, सॉरी, हमने ये साथ में किया है तो खाएंगे भी साथ में। चीयर्स। जैसे ही वो बाइट लेता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये फ्रेशनेस, ये मीठा खट्टा टेस्ट, भाई जन्नत। लाइफ सेट लग रही थी। रैबिट बेबीज भी बड़े हो गए थे। लेकिन टावर मैनेजर को लालच चढ़ गया था। अ क्वेस्ट हैज बीन ट्रिगर्ड। ऑफर्ड 200 मैजिकल चेरी टोमेटोज। रिफ्यूजल, डेथ। सेजुन का माथा ठनकता है। डैम इट, ये लोग फिर से फोर्स कर रहे हैं। उसको रिवॉर्ड में हार्वेस्ट लेवल 1 स्किल मिलती है, जिससे अब वो अनराइप टमाटर को भी ऑप्टिमल हार्वेस्ट कर सकता था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ऑफर्ड 250 मैजिकल चेरी टोमेटोज। रिफ्यूजल, डेथ। भाई ये नंबर बढ़ता क्यों जा रहा है? और फिर ऑफर 500 मैजिकल चेरी टोमेटोज। रिवॉर्ड नन। रिफ्यूजल, डेथ। सेजुन का दिमाग घूम जाता है। 500 और रिवॉर्ड भी नहीं। फिर सेजुन बहुत सोच समझकर उस टावर मैनेजर को मना कर देता है। नया क्वेस्ट ट्रिगर हुआ है। 500 मैजिकल चेरी टोमेटोज टावर मैनेजर को ऑफर करो। रिवॉर्ड कोई नहीं। रिफ्यूजल, मौत। सेजुन का दिमाग घूम गया। क्या दोबारा? वो उस नीली विंडो पर चिल्ला उठता है, अबे तुमने पहले ही 100 से ज्यादा ले लिए, हमें भी खाना है, समझे? उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हाँ, मेरी प्रॉब्लम। मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात दुख झेला इन टोमेटोज को उगाने के लिए। फिर एक ठंडा और इमोशनलेस मैसेज पॉपअप होता है। टावर मैनेजर कह रहा है, तुमने सिर्फ बीज बोया है, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, इतना भी बड़ा डील नहीं है। नॉट अ बिग डील। ये सुनते ही सेजुन का पेशेंस.execute क्रैश कर गया। उसके अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन फट पड़ता है।
नहीं, मैं नहीं देने वाला, मैं तुम्हें नहीं दे रहा कुछ भी। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक नया मैसेज ब्लिंक करता है। टावर मैनेजर फ्लस्टर्ड है। हाँ? टावर मैनेजर पूछता है, क्या तुम सच में क्वेस्ट रिफ्यूज कर रहे हो? टावर मैनेजर कह रहा है, अगर तुमने रिफ्यूज किया तो तुम मर जाओगे। मैनेजर फिर से धमकाने की कोशिश करता है। इट सेज यू माइट डाई, लेकिन सेजुन अब फुल फॉर्म में था। मैंने कहा ना, मैं नहीं दे रहा हूं। तुमने जबरदस्ती मुझसे काम करवाया, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं किया, बस थोड़ा कंपनसेट करके मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया। तुमने कहा था ना तुम टावर मैनेजर हो, तो सुनो, यू आर अ बैड एम्प्लॉयर। सिस्टम हैंग। मैनेजर को यह एक्सपेक्ट नहीं था। टावर मैनेजर अभी के अभी तुम्हें मारने वाला है। एक सेकंड के लिए सेजुन सोचता है उसने ज्यादा बोल दिया, पर वो पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो बस 5 ले लो, बाकी बाद में दूंगा, मुझे अपने इन बच्चों को खिलाना है। वो एक कॉम्प्रोमाइज ऑफर करता है। कुछ देर की खामोशी के बाद टावर मैनेजर कह रहा है कि ठीक है, इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। सेजुन एक गहरी सांस लेता है। हैं? लगता है ये सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा था। ये टावर मैनेजर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लगा था। डे 91, चौथा ब्लू मून। इस बार सेजुन पहले से ज्यादा रेडी था। ब्लू मून के आने से पहले ही वो टमाटोस खा रहा था। सुना है ज्यादा एमपी से मॉन्स्टर की धाड़ सह सकते हैं, बस पिछली बार जैसा ना हो। बस उम्मीद करता हूं ये टाइम जल्दी निकल जाए। गुफा के बाहर नीली रोशनी फैलती है, दहाड़े गूंज रही हैं, लेकिन इस बार ओह, इवन स्वीट पोटैटो के पत्ते भी नीली रोशनी से चमक रहे हैं। जैसे ही ब्लू मून खत्म होता है, सेजुन अपने खेत की तरफ भागता है। वो जमीन में हाथ डालता है और एक बड़ा सा चमकता हुआ पोटैटो निकालता है। स्वीट पोटैटो! स्वीट पोटैटो, ब्लू मून एनर्जी से इम्ब्यूड। ये स्वीट पोटैटो न्यूट्रिशियस और टेस्टी है। खाने पर तुम्हारी स्ट्रेंथ परमानेंटली 0.05 बढ़ेगी। कल्टीवेटर टावर फार्मर पाक सेजुन, रैंक ई। सेजुन की आंखें फट गईं। तुमने ब्लू मून स्वीट पोटैटो हार्वेस्ट किया है, तुम्हारे जॉब एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ गए हैं, हार्वेस्ट लेवल 1 मैक्स्ड हो गया है, लेवल अप हो रहा है, प्लस 50 EXP पॉइंट्स मिले हैं। सेजुन पोटैटो को हवा में उठाता है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। और तभी प्लिंग! मैं जानता था ये आएगा। विंडो पे 2 नए क्वेस्ट आते हैं, एक ब्लू मून टमाटोज के लिए, एक स्वीट पोटैटोज के लिए। दोनों का रिफ्यूजल इक्वल्स टू मैथ। 2 क्वेस्ट एक साथ, भाई ये तो फुल पावर लेके आया है। अगर रिफ्यूज किया तो सच में मार देगा। सेजुन टमाटोज ऑफर कर देता है। स्वीट पोटैटो बाद में दूंगा, आज के लिए प्लीज जाने दो। टावर मैनेजर ब्लफ करता है, तुम्हें बाद में देने ही पड़ेंगे। सेजुन का माथा ठनक जाता है। मैं अपनी सिंपल वाली बात वापस लेता हूं, अब क्या करें? वो स्वीट पोटैटो को देखता है। ऑफ कोर्स ये मेरे मुंह में जाएगा। पहले वो ब्लू टोमेटो खाता है। ये फ्रेशनेस, ये स्वीटनेस, मुंह में फेस्टिवल लग गया। एमपी परमानेंटली 0.05 बढ़ा है। अब स्वीट पोटैटो की बारी। टिनफॉइल नहीं है, पर मेरे पास अनियन लीव्स हैं। वो पोटैटो को आग में भूनता है। डिलिशियस खाना बनने का इंतजार करना सबसे हैप्पी मोमेंट होता है। जैसे ही पोटैटो रेडी होता है, सारी रैबिट फैमिली उसके पास आ जाती है। गाइस, परफेक्ट टाइमिंग। आज हम खा रहे हैं स्वीट पोटैटो विद द एनर्जी ऑफ द ब्लू मून। थोड़ा है पर सब साथ में खाएंगे। लेकिन सब रैबिट्स पीछे हट जाते हैं। क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो मैं अकेला खा लूं? क्योंकि ये सिर्फ एक है। हस्बैंड रैबिट आगे बढ़ता है और पोटैटो सेजुन के हाथ में धकेलता है। सेजुन की आंखों में नकली आंसू आ जाते हैं। हस्बैंड रैबिट, तुम ही हो जो मेरे बारे में सोचते हो। आई एम सो मूव्ड। वो मन ही मन सोचता है, हैं? इसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं पहले ही एक टमाटो सीक्रेटली खा चुका हूं। वो पोटैटो उठाता है और एक बड़ी सी बाइट लेता है। अच अच, मेरी जबान, अच! पूरा मुंह जल गया। और तभी जुप, एक बेबी रैबिट उसके हाथ से बचा हुआ पोटैटो छीनकर भाग जाता है। ओह, मेरा स्वीट पोटैटो! सेजुन की डायरी का पन्ना पलटता है। सेजुन फुल सीरियस मोड में है। एवरीवन सुनो ध्यान से। भाई ने पूरी मीटिंग बुला ली है। आज से हम स्वीट पोटैटो स्प्राउट्स प्लांट करेंगे। वो उस पोटैटो की तरफ इशारा करता है जो पिछली रात चोरी हो गया था। ये वही चीज है जो तुम लोगों ने कल रात खाई थी। इसलिए कुछ टाइम के लिए तुम सबका स्वीट पोटैटो स्प्राउट्स खाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। सीन ये है, ये स्प्राउट्स बेबी रैबिट्स का फेवरेट स्नैक बन चुका है। सेजुन को पता है, अगर इन्हें रोका नहीं तो खेती होने से पहले ही पूरा माल क्लीन हो जाएगा। लेकिन सेजुन एक ऑफर देता है, डिनर में हम इससे भी टेस्टी स्वीट पोटैटोज खाएंगे।
और अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें स्पेशल स्नैक्स दूंगा। स्पेशल स्नैक्स! बेबी रैबिट्स की आंखें चमक उठती हैं। डील डन। सेजुन प्लान बनाता है। एक ग्रीन अनियन छोड़ देना, उसके फ्लावर से मैं सीड्स निकाल लूंगा। मुझे लगता है आइटम बनाने के लिए पहले सीड से प्लांट करना जरूरी होता है। फार्मिंग की ग्राइंड चालू रहती है और फिर प्लिंग, तुमने मैजिक चेरी टमेटोज हार्वेस्ट किए हैं। हार्वेस्ट लेवल 2 प्रोफिशिएंसी बढ़ा है। तुम लेवल अप हो गए हो। +1 बोनस स्टैट मिला है और एक और मैसेज ब्लिंक करता है, तुम्हारे जॉब एक्सपीरियंस पॉइंट्स फुल हो गए हैं। टावर फार्मर लेवल F से लेवल अप। मेरा जॉब लेवल भी बढ़ गया। चलो अब स्नैक्स बनाते हैं। तभी एक मैसेज पॉपअप होता है। टावर मैनेजर बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है देखने में कि आज तुम क्या कुक करने वाले हो। कीपिंग एन आई ऑन मी, हाँ? सेजुन को अब फर्क नहीं पड़ता। गाइज चलो स्नैक्स खाते हैं, तुम लोग बस देखते जाओ। स्पेशल रोस्टेड चेरी टोमेटोज बोन स्क्यूअर्स। वो पिराना की साफ की हुई हड्डियों पर टोमेटोज लगाता है और रोस्ट करता है, जिससे वो और भी सॉफ्ट और स्वीट हो जाते हैं। ये कैरी करना और खाना इजी है। गरम है, फूंक मार के खाना। स्नैक टाइम के बाद काम वापस शुरू। स्वीट पोटैटो स्प्राउट्स काफी लग गए हैं। चलो डिनर के लिए कुछ पोटैटोज निकालते हैं। वो जमीन खोदता है और निकालता है स्ट्रेंथ पोटैटोज। वो ये 10 मिनट्स के लिए 0.1 स्ट्रेंथ बढ़ाता है और नॉन अवेकेंड लोगों के लिए बाउल मूवमेंट एक्टिवेट करता है, मतलब फुल पेट सफा। 1, 2, 3, पूरे 15 पोटैटोज। एक पेड़ से 5, पहली हार्वेस्ट के लिए बुरा नहीं है। वो बचे हुए स्प्राउट्स वापस जमीन में लगा देता है। तुमने स्वीट पोटैटो प्लांट किया। सोइंग लेवल 1 प्रोफिशिएंसी थोड़ा बढ़ा है। ओ, ये भी सोइंग में काउंट होता है। मतलब स्किल लेवल बढ़ाने के लिए सब प्लांट करना पड़ेगा। वेट वेट वेट, एवरीवन! वो रैबिट्स को चिल्लाता है जो स्प्राउट्स खाने की तैयारी में थे। तभी एक बेबी रैबिट एक स्प्राउट खा लेता है, लेकिन दूर अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा था। एक ड्रैगन। ड्रैगन की विशाल काली आंख सेजुन पर फोकस करती है, जो आग पर नए स्ट्रेंथ स्वीट पोटैटोज रोस्ट कर रहा था। ड्रैगन का गुस्सा फट पड़ता है। तो इम्पॉसिबल! ये बदमाश! हाउ डेयर दे रोस्ट स्वीट पोटैटोज विदाउट मी, द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन एलिन फ्रिटानी! और उसी पल प्लिंग! एडिशनल क्वेस्ट। एक रोस्टेड स्ट्रेंथ स्वीट पोटैटो टावर मैनेजर को दो। रिवॉर्ड नन। रिफ्यूजल डेथ। सेजुन ठंडी सांस लेता है। पोस्टपोन। टावर मैनेजर अर्ज कर रहा है, कह रहा है तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। सेजुन गिनता है। आखिरी बचा है, तो रिवॉर्ड में कुछ दे सकते हो क्या? नेगोशिएशन मोड ऑन। टावर मैनेजर ने क्वेस्ट रिवाइज कर दिया है। रिवॉर्ड जॉब रिलेटेड स्किल। रिफ्यूजल डेथ। एक और जॉब रिलेटेड स्किल? चलो ठीक है, मैं ये स्वीट पोटैटो ऑफर करता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड तुमने लेवल 1 सीड स्टोर अक्वायर कर लिया है। सेजुन की आंखें फट जाती हैं। अ सीड स्टोर? मतलब मैं टावर के अंदर सीड्स खरीद सकता हूं? अमेजिंग! टावर मैनेजर, तुमने ये स्किल पहले क्यों नहीं दी? हा हा हा! एक्टिवेटिंग द सीड स्टोर स्किल। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर रहा है। पार्क सेजुन के पास कोई हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री? हाँ, ऑब्वियस है, पहली बार यूज कर रहा हूं। रुकी टियर के लिए 3 रैंडम सीड्स दिखाए जाएंगे। 1000 रेड पेपर सीड्स 0.1 टावर कॉइन, 1000 कैबेज सीड्स 0.1 टावर कॉइन, 1000 कैरेट सीड्स 0.1 टावर कॉइन। सिर्फ सीड्स ही हैं, जैसे नाम है। ओह, 0.1 टावर कॉइन, मतलब 100,000 वन फॉर 1000 बीज। कितना महंगा है यार। रेड पेपर और कैबेज का तो मैं यहां किमची भी नहीं बना सकता। कैरेट्स? जैसे ही वो ये बोलता है, उसके पीछे पूरी रैबिट फैमिली पागल हो जाती है। कैरेट 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 कैरेट! वो पलटता है। हाँ, क्या हुआ? सब रैबिट्स उसके पैरों से चिपक जाते हैं, फुल डिमांड मोड में। सेजन स्माइल करता है। तुम लोगों को कैरेट्स चाहिए? कैरेट कैरेट! तुमने 1000 कैरेट सीड्स परचेज किए हैं। 0.1 टावर कॉइन विड्रॉ हुआ। तुम्हें एक सीड शॉप माइलेज मिला है। माइलेज 100 पॉइंट्स चाहिए लेवल अप करने के लिए। लगता है ये पॉकेट सीड से ज्यादा महंगा है। थैंक यू सीड स्टोर। तभी एक आखिरी मैसेज पॉपअप होता है। टावर मैनेजर तुम्हारी परचेज से खुश है। सेजन विंडो को हैरानी से देखता है। तुम क्यों सेटिस्फाइड हो भाई? कैरेट्स बुए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन बीज अभी तक नहीं फूटे। फिर भी
पूरी रैबिट फैमिली उस जमीन के टुकड़े के सामने ऐसे बैठी है जैसे वहां कोई हाई स्टेक्स मैच चल रहा हो। दिन रात बस वहीं घूर रहे हैं। सजुन उन्हें देखकर सोचता है, ब्रो, इनको कैरेट्स इतने पसंद हैं क्या? अपने खेत का काम निपटाकर सजुन एक ठंडी सांस लेता है। चलो पहले एक नैप लेते हैं, दोपहर में पॉलिनेशन और अनियन कटिंग करनी है। वो अभी आराम करने के लिए लेटता ही है, सीरियसली, एक चीज उसके चेहरे के पास तेजी से मंडराती है। ये बग, ये अचानक कहां से आ गया? पहले तो सजुन को वो काफी क्यूट लगता है। सो क्यूट! क्या ये बग के फॉर्म में कोई मॉन्स्टर है? वो उसका स्टेटस चेक करता है। लेट्स सी, तुम्हारा नाम है। विंडो पर 2 शब्द चमकते हैं, पॉइजन हनी बी। पॉइजन हनी बी? सजुन की फट जाती है, उसका गला सूख जाता है। गाइस, ये खतरनाक नहीं है। इससे पहले सेजुन अपने लाइंस पूरी करता, बेबी रैबिट्स फनी तरीके से सेजुन को अकेला छोड़कर निकल लेते हैं। सेजुन का दिमाग तेजी से उस बी का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। ये कार्निवोरस यानी मांसाहारी बीज हैं। इनके पास पॉइजनस स्टिंग्स हैं। ये अपने शिकार को स्टिंग करके उनका मांस खाती हैं। इनकी स्टिंग्स बहुत डेंजरस है, इनसे बचना ही बेस्ट है। सेजुन की रूह कांप जाती है। सेजुन फुल पैनिक मोड में है। बी उसके पास जाने लगती है और सेजुन उससे और दूर जाता है, चिल्लाकर भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। तभी वो कोई हरी चीज को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने बचाव में सेजुन बी के सामने लाता है। सरप्राइजिंगली बी उस फूल के नेक्टर को पीने लगती है और बहुत खुश होती है। अरे यार, ये कितनी क्यूट लग रही है। और सेजुन उसे अपने गार्डन में जाने के लिए कह देता है। फिर आती है रैबिट्स की बारी। वो उन्हें घूर कर बोलता है, तुम लोगों को बस अपनी ही पड़ी है, मुसीबत आई नहीं कि निकल लिए अपनी अपनी जान बचाने के लिए। और बेचारे रैबिट सेजुन को पकड़कर उसे मनाने लगते हैं। बी धीरे धीरे उसके हाथ पर और ऊपर आती है। हे, आई थिंक तुम थोड़ा ज्यादा ही क्लोज आ रही हो। और अगले ही पल वो पॉइजन हनी भी उसके हाथ पर ही सो जाती है। सेजुन, जो अभी मौत से डर रहा था, अब पिघल जाता है। तुम सो रही हो? क्यूट। वो धीरे से पूछता है, तुम मुझे स्टिंग तो नहीं करोगी, राइट? सेजुन की डायरी का पन्ना पलटता है। टावर में खोने की मेरी डायरी। ऐसा लगता है हमारी फैमिली में एक और मेंबर आ गया है। 120वां दिन। कई हफ्ते बीत जाते हैं। सजुन की लाइफ में एक नया रूटीन जुड़ जाता है। बेबी रैबिट्स खेत में खेल रहे हैं। यू गाइज, मैं यहां काम कर रहा हूं, कहीं और जाकर खेलो। वो उन्हें डांटता है। तभी उसकी पॉइजन हनी भी आती है। ओह, सारा नेक्टर चूस लिया, लंच टाइम हो गया क्या? ये बी अब रोज सुबह काम पर जाती, नेक्टर लाती और शाम को गुफा के बाहर फॉरेस्ट में चली जाती। और कुछ दिनों से उसने हनी स्पिट आउट करना शुरू कर दिया था। सेजुन उस हनी को रोस्टेड अनियन पर लगाता है। हनी अनियन, सो स्वीट, इट्स डिलिशियस। वो बी को देखता है। मैं तो शुरू में डर ही गया था कि तुम पॉइजनस हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खेत को जल्दी एक्सपैंड कर पाया और मुझे हनी भी मिल गया। कुछ महीनों में मेरे पास इतना हनी होगा कि। तभी एक मैसेज आता है, द टावर्स मैनेजर इज हैप्पी फॉर यू। सेजुन आसमान की तरफ देखता है। सोच रहा हूं ब्लू मून आने वाला है। आई होप इस बार भी सेफली निकल जाए। अगला दिन, डे 121। सेजुन खाना रेडी करता है। बी भी नहीं आ रही। लगता है वो भी ब्लू मून की तैयारी कर रही है। उसकी नजर रैबिट्स पर पड़ती है। ये रैबिट्स आज कुछ ज्यादा ही एंग्शियस यानी बेचैन है। गुफा के बाहर नीली रोशनी फैलने लगती है। इट्स ऑलमोस्ट टाइम, गाइज, चलो घर चलो। इससे पहले कि सेजुन अपना सेंटेंस पूरा करता, दोनों पेरेंट रैबिट्स तेजी से गुफा से बाहर फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते हैं। सेजुन की चीख निकल जाती है, पेरेंट रैबिट्स, अपने बच्चों का क्या? तुम उन्हें ऐसे पीछे कैसे छोड़ सकते हो? तभी पूरी ताकत से ब्लू मून की रोशनी गुफा के अंदर आती है और बेबी रैबिट्स जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगते हैं। उनके छोटे जिस्म से नीली रोशनी फूटने लगती है। सजुन, जो उन्हें बचाने दौड़ रहा था, वहीं जम जाता है। उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं। व्हाट इन द वर्ल्ड? यहां हो क्या रहा है? पिया! एक आवाज गूंजती है। जहां कल रात बेबी रैबिट्स ब्लू मून की एनर्जी से तड़प रहे थे, वहां अब बड़े रैबिट्स खड़े थे। सेजुन की आंखें फट जाती हैं। तुम लोग अडल्ट रैबिट्स बन गए? तुम्हारा कलर भी चेंज हो गया है। उसको अचानक सब समझ आ जाता है।
ये इनका 5वां ब्लू मून था, तो ये एक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी थी। हाँ, उसका सारा डर रिलीफ में बदल जाता है। मैं तो डर ही गया था कि तुम लोगों को कुछ हो गया। तुम क्यूट लिटिल थिंग्स। वो उन्हें पकड़ने दौड़ता है। इधर आओ, मैं तुम्हें रेट्रिब्यूशन किसेस दूंगा, भागो मत। सेजुन डिसाइड करता है कि इसके लिए एक फीस तो बनती है। तभी उसकी नजर उन रैबिट्स पर पड़ती है। पी पी। ओ, ये क्या है? हर रैबिट के हाथ में एक आइटम था। द व्हाइट रैबिट फार्मर सिकल, द व्हाइट रैबिट फार्मर कार्ट, द व्हाइट रैबिट फार्मर वाटर कैन, द व्हाइट रैबिट फार्मर शवल। तुम लोग आइटम समन कर सकते हो। सेजुन का दिमाग हिल जाता है। तभी उसकी नजर आखिरी रैबिट पर पड़ती है, जिसका रंग पूरा काला हो चुका था। उसके हाथ में हैमर। लेकिन ये तो फार्म टूल नहीं है। वो उसका नाम चेक करता है। तुम्हारा नाम? वॉरियर ब्लैक रैबिट। भाई, पूरा सीन ही बदल गया। यहां तो क्लास चेंज हो गया। अगले ही दिन नए अडल्ट रैबिट्स अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में लग जाते हैं। सेजुन उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। जो क्यूट बेबीज इधर उधर दौड़ते रहते थे, कितने बड़े हो गए हैं। आई एम सो टच्ड। फिर वो उस ब्लैक रैबिट को देखता है जो हाथ में हैमर लिए बस खड़ा था। और ये बस अनएम्प्लॉयड है। सेजुन उसके पास जाता है। अगर तुम वॉरियर हो तो तुम्हारा काम फाइट करना है, राइट? पर इस गुफा में फार्म को खतरा पहुंचाने वाला कोई मॉन्स्टर तो है नहीं, और ये हैमर भी फार्मिंग में हेल्प नहीं कर सकता। क्या करें? तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। राइट, तुम पॉन्ड में हंट कर सकते हो। हंटिंग भी तो एक तरह की फाइट है, राइट? ग्रेट, तुम भी हेल्पफुल हो सकते हो। सेजुन फुल एक्साइटेड हो जाता है। प्लान ये है, मैं टॉर्च से पिरानास को ल्योर करूंगा और तुम उन्हें पकड़ना, ओके? दिखा दो मुझे एक वॉरियर की पावर। ब्लैक रैबिट फुल जोश में आता है, अपना हैमर घुमाता है और ब्लैक रैबिट ऐसे सुअर बना के मारता है कि मछली दूर जाके केव के वॉल पे लगकर एकदम चुटनी बन जाती है। ब्लैक रैबिट की पावर देखकर सेजुन एकदम बौखला जाता है। पर फिर भी उसी फिश को सभी लोग आराम से बैठकर खाते हैं। हालांकि उस मछली को देखकर किसी का मन तो नहीं कर रहा था खाने का। और ऐसे ही डे 125 आ जाता है। द सीड स्टोर इज ओपन। सेजुन एक्साइटेड होकर शॉप खोलता है और उसकी सारी एक्साइटमेंट हवा हो जाती है। वाटरमेलन सीड्स 5 टावर कॉइन, पंपकिन सीड्स 1 टावर कॉइन, कॉर्न सीड्स 0.5 टावर कॉइन। भाई, ये प्राइजेस ये पिछली बार से इतना अलग क्यों है? फुल लूट मचा रखी है। सेजुन अपना बैलेंस चेक करता है। मेरे पास बस 0.4 टावर कॉइन्स हैं। इससे मैं सिर्फ कॉर्न ही खरीद सकता हूं। अगर ये ऐसे ही महंगा होता रहा, अगली बार मैं कुछ नहीं ले पाऊंगा। उसका दिमाग खराब हो जाता है। और यहां पैसे कमाने का कोई तरीका भी नहीं है। फ्लोर क्लियर करना इम्पॉसिबल, मॉन्स्टर हंट करना, बेचने के लिए कोई वॉन्डरिंग मर्चेंट ही नहीं है। और तीसरा तरीका, वो टावर मैनेजर के वो हीस्ट लेवल क्वेस्ट्स। टावर मैनेजर, सुन रहे हो? क्या तुम मुझे क्वेस्ट पूरे करने के लिए टावर कॉइन्स दोगे? हाँ, टावर मैनेजर को टावर कॉइन्स के बारे में नहीं पता। बड़े होके दोगे? कितने साल के हो? हाँ, सीक्रेट है। तो मुझे बड़े होने में और कितने साल लगेंगे? 300 साल। मजाक कर रहे हो? 300 साल? तो मतलब मैं अभी कॉइन सेव करूं और मेरे 7वीं पुश्त के बच्चे उन्हें रिसीव करेंगे। और वैसे भी मैं यहां अपनी पुश्त कैसे बनाऊंगा? डैम इट, गुस्सा करके मेरा ही नुकसान है। वो शांत होता है। चलो सर्वाइवल पर फोकस करते। मैं सिर्फ कॉर्न सीड जी खरीद सकता हूं। खैर, कॉर्न बुरा चॉइस नहीं है। स्टीम करके, ग्रिल करके, हत्ता कि उसका आटा यानी फ्लावर बना के ब्रेड जैसा कुछ, शायद। ओके, मैं कॉर्न सीड ही चूज करूंगा। You've purchased 200 waxy corn. 0.5 tower coin is withdrawn. You've earned 5 seed shop mileage. सीन कट होता है। What do you think? सॉलिड लग रहा है ना? ओके, चलो काम शुरू। पर पहले कुछ खा लेते हैं। खाने के बाद वो आराम कर रहा है। वो पेट फुल हो गया, बाकी को सुखा के स्टोर करना पड़ेगा। तभी उसकी पॉइजन हनी बी आती है। वेलकम हनी बी, तुम आजकल गुफा में काफी टाइम बिता रही हो। अगर तुम अपने घर नहीं जाओगी तो ठीक रहेगा। अगर नहीं जाओगी तो मैं खुशी से तुम्हें वेलकम करूंगा। हाउ क्यूट। अभी वो उस बी से बात ही कर रहा था। उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था। एक आवाज आती है, आर यू परहैप्स कस्टमर पार्क सेजुन? सेजुन की रूह कांप जाती है। वो पलटता है। एक बिल्ली पूरे मर्चेंट के कपड़ों में उसके सामने खड़ी थी।
मैं हूं थियो, द वॉन्डरिंग मर्चेंट।